बाप रे, ये घर है या महल? कंट्रोल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन? मैं जानवी। जानवी? भूल गए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आता हूँ। अरे आप? नमस्ते। आप इधर हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मतलब? अरे मैं आप जैसे भूल गए थे उस दिन रास्ता, मेरे घर अच्छा अच्छा, मैं भूल गया। तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। हाँ, मुझे लगा आप बाहर ही भेज दोगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमारे मैनर्स इतने भी गिरे हुए नहीं है। मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक? अच्छा आप भी मजाक कर लेती हैं? कभी कभी। कभी कभी। चलिए तो अंदर बैठ के मजाक करेंगे। बैठिए। वाह, घर तो बहुत अच्छा है। बस अकेले रहते हो? छोटा मोटा बना रखा है। छोटा मोटा? छोटा है ये। जहाँ हम रहते हैं वहाँ देखो। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो? हाँ। बोर नहीं होते? नहीं, बोर तो नहीं होता हूँ। हाँ? मेरा घर और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं कि आप जैसा हसीन कोई होता तो कभी ऐसा होता, कभी वैसा होता। अरे तो चिंता की कैसी बात, मैं भी अकेली, आप भी अकेली, बातें करो। बातें कीजिए। और अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? फायदा है। फायदा है? हाँ। अच्छा, दवा टाइम से ली थी? हाँ, दवा टाइम से ली थी। नींद वींद तो नहीं आई थी? आई थी। आई थी? अच्छा। और उसके अलावा अपने बारे में बताइए। जैसे आप हो वैसे ही हम। अच्छा। बस थोड़ा सा फर्क इतना है, आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड मेरे से दूर रहते हैं। अच्छा। पता नहीं क्यों, उनका मन ही नहीं करता मेरे पास आने का। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उनको आपकी परवाह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझसे शादी की और मुझे छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, अजीब इत्तेफाक है। हाँ, आप भी अकेली, मैं भी अकेला। जिंदगी ऐसी चल रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम दोनों आपस में मिलके अपना अकेलापन बांट लें। मतलब? हाँ, मतलब मेरे कहने का ये है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, अकेलापन एक ऐसी तन्हाई है, और तन्हाई जब काटने को आती है तो एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत होती है, और औरत का सहारा इंसान को जीने की तमन्ना जगाता है। तो मैं तो बस ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों आपस में मिलकर अकेलापन बांट लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसे मतलब? तो चलिए, वो कैसे बताने से पहले कुछ लेंगे आप? क्या? चाय कॉफी? नहीं, चाय कॉफ़ी का ये टाइम कहाँ है, मैं इस समय चाय कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। वैसे भी आप कैसे बनाओगे, बनानी तो मुझे ही पड़ेगी। नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी मैं नहीं पीता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समय जो है वो ब्लैक टी। नहीं, मैं ब्लैक टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी ब्लैक टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। ओह नहीं नहीं, मैंने तो कभी नहीं पी। अरे कुछ नहीं होता। देखिए, इधर आप अकेली, इधर मैं अकेला, एक एक मारते हैं तो दोनों के गम गलत होंगे। आप अपनी कहिएगा, हम अपनी सोचेंगे। थोड़ा बहुत, थोड़ा। हाँ, छोटा 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 लाता हूँ, आप बैठिए। कितना बड़ा घर है। ये लीजिए मैडम। वाइट पानी है? नहीं, पानी नहीं है, ये वाइट विस्की है। महंगी होगी। बहुत महंगी है, टेस्ट करके देखिए। चीयर्स। सिप लीजिए, बड़ा रिलैक्स फील होगा। क्या हुआ? कड़वी है। कड़वी ही तो दवा का काम करती है। क्यों, क्या हुआ? हो गया, पी लिया। पी लिया?
इस साउंड की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे ये हमारे पड़ोस में एक जगह शादी हो रही है, तो वो डीजे लगा रखा है हम लोग। कैसा फील हो रहा है? पता नहीं है, पता नहीं। ऐसा लग रहा है आपको नशा हो गया? नहीं, ठीक ठीक हूँ मैं। एक मिनट में ग्लास रख के मैं ग्लास रख कर आता हूँ। अरे रुको जरा, एक और। एक और देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। जब अकेलापन ही दूर करना है, क्या फेल और क्या पास। ये हुई ना मर्दों वाली बात। नहीं। लाया। कितनी अच्छी जिंदगी है, बैठ के पी रहे, कोई दिक्कत भी नहीं। काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। ये लीजिए। नहीं, ये मेरा ग्लास है, ये आपका। आपका और मेरा क्या? अच्छा, तो फिर लीजिए, ये बात है। अब तो कड़वी भी नहीं लग रही। रख दीजिए। हाँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। चलती हूँ? कहाँ? घर। अच्छा। अरे आज अगर ये कंधा नहीं होता तो आज मैं जमीन पे गिर जाती। हम आपको कैसे गिरने देते? बैठिए, एक मिनट, मैं ये ग्लास रख कर आता हूँ। हाँ, तो कुछ लेंगे आप? आप बनाओगे? नहीं, मैं बनाता तो नहीं, फिर? लेकिन मैं ऑर्डर कर दूंगा अभी। आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर है। ये जो पड़ोस में शादी हो रही है, सब वहाँ लगे हुए। तो रहने दो। नहीं, आप जो खाना पसंद करेंगी हम वो मंगवा देंगे। अब नहीं खाना। फिर? कुछ नहीं, घर जाना है। घर जाना है? इतनी जल्दी? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। अच्छा, निकला तो नहीं? अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो निकल जाए। तो चलो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मैं खाने के लिए मंगवा देता हूँ। नहीं खाना। नहीं? फोन? अच्छा, अंदर रहिए। आप मेरा घर नहीं देखेंगी? बिल्कुल, आप दिखाओ, हम देखेंगे। आइए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आराम से उठिए। छोड़ दीजिए इसको। ये आइए। नहीं, इधर नहीं, इधर। आपको भी हो गया। हाँ, आइए। बहुत अच्छा घर था। अरे वाह, ये किसका रूम है? ये हमारा रूम है। आपका रूम है? वाह, बेड कितना अच्छा है ना। कंफर्टेबल ना? मैं भी पागल हूँ, आपसे ही पूछ रहे हो। आपका ही बेड, आपका ही रूम। वाह। लेकिन अब तो क्या आपका है। पता नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही सो जाओ। हूँ। आप नहीं सोओगे? मुझे भी नींद आ रही है। ठीक, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? पता है, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। आदत नहीं? अच्छा। मैं रात घर नहीं गई। ओह माय गॉड, मेरा पति आया होगा तो क्या सोचेगा, मुझे ढूंढ रहा होगा। तो मैं पति आया होगा? अब वो पति का फोन आया होगा तो वो बेचैन हो रहे होंगे, मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। फोन तो तुम्हारा यही था ना, कोई फोन नहीं आया। आप सुबह सुबह पीने लग गए? हाँ, मेरी आदत है, मैं सुबह में पीता हूँ। अच्छा। लेकिन रात को तुम इतनी टाइट हो गई थी कि तुम यहीं सो गई। देखिए, आपको तो रात को होश ही नहीं था।
आप यहीं सो गई हाँ। और मैं हमारे बीच रात को जो भी हुआ, मैं क्या हुआ हमारे बीच? बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कुछ बोल दिया था क्या? पी के ज़्यादा? माफ़ करना, ऐसा है मैंने कभी पी नहीं थी, मेरे को नशा हो गया होगा, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। अच्छा, हाँ। तुमको नहीं पता? नहीं, मैंने क्या बोल दिया? चलो, कुछ बोल दिया था क्या मैंने? बोला तो कुछ नहीं था, फिर? लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच वो हुआ जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। हे राम, सच कह रहे हो क्या आप? हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोलता। ये क्या हो गया? मैं तो कहीं की नहीं रही, अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हे भगवान। देखो, घबराओ नहीं। कैसे नहीं घबराऊं? ये क्या हो गया? मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, और ऊपर से आने के बाद मैंने ड्रिंक कर ली, और मुझे पता था आप भी ड्रिंक कर रहे हो। पागल हूं ना मैं पूरी। अब क्या होगा? अब मैं तो बर्बाद हो गई ना, मैं तो कहीं की नहीं रही। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। देखो, मैं जानता हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि औरत की लाज ही उसका सबसे बड़ा गहना है। लेकिन जो हो गया अब उसको तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम हाँ कह दो तो। मतलब आप मुझे अपनाना चाहते हो? हाँ, तुम अगर अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो तो मैं सदा के लिए तुम्हें अपना सकता हूँ। पर ये ठीक रहेगा? सही रहेगा ये? हमारे तुम्हारे बीच में जो हुआ वो भी तो सही नहीं हुआ। मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। चलते हैं? कहाँ जा रही हो? आप तो मेरे से बात ही मत करो, मुझे जाना है। देखो, मैंने तुमसे कहा ये जानबूझकर नहीं हुआ है। आपने मेरे इज्जत के साथ खेला, और आप कह रहे हो मैंने जानबूझ के नहीं किया? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लाए हो? जब तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया। गिफ्ट? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे गिफ्ट चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ना, मेरी इज्जत के साथ खेला, आपको पता था, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माना, चलो मान लिया कि मैं नशे में थी। अरे मैंने तो पहली बार ही पी थी ना, और तुम तो रोज पीते हो, और अब भी पी रहे हो। आप तो अपने आप को रोक सकते थे ना। हाँ, लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रोक नहीं पाए? ठीक है, मैं अपने आप को कैसे भी संभाल लूंगी, और अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो, और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ बस। चली गई? तुम भी छोड़ के चली गई। मैंने सोचा था कि शायद मेरी सोनी जिंदगी में तुम्हारे आने से बाहर आएगी, लेकिन नहीं। मुझे तो बस इसी के सारे जीना है और रोज पीना है। आ गई तुम? कहाँ थी पूरी रात? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, फोन करने की कोशिश की, फोन भी नहीं लग रहा था। वो मैं क्या? अब कौन सा बहाना ढूंढ रही हो? वो मेरा फोन बंद हो गया था। फोन बंद हो गया था? हाँ, मैं हॉस्पिटल में थी, आ नहीं सकती थी। हॉस्पिटल में? हाँ। हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अरे मेरी एक दोस्त है सुनैना, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, वो बाहर रह रही है कहीं दूसरे शहर में। अब तुम्हारी ये नई दोस्त कहाँ से आ गई सुनैना? इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। और मैंने तुम्हारी सारी दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे पास आई है, सबने मना कर दिया कि जानवी हमारे पास आई नहीं है। विकी,
हमारे ग्रुप की ही लड़की थी वो, नई ग्रुप की लड़की? हाँ, मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। अब बताओ, अब वो बाहर चलेगी तो उसकी माँ का ख्याल तो मैं ही रखती। उसने मुझे, अरे तो रखती, मुझे बता कर जाती। पता है मैं सुबह से कितना परेशान हूँ। अब मैं ना किसी की मदद कर दी तो आपको गुस्सा आ रहा है। मैं आ तो गई ना जिंदा, वापस मर तो नहीं गई। जानवी तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसीलिए पूछ लेता हूँ मैं। ऐसे चिल्ला के मैंने बता तो दिया कि अब फोन बंद हो गया था मेरा। फोन बंद हो गया तो किसी से फोन मांगकर? मुझे याद नहीं रहा, इतना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि इधर उधर भागना था। कभी याद नहीं रहा? दवा लेने तुम जाना। इन सब के बीच ये भी भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है और वो तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहा होगा। मुझे पता है आप तो सेफ हो ना, पर उसकी माँ इसे। अरे उसकी माँ के चक्कर में मेरी जान निकल जाती ना। तुम्हारी जान? तुमको क्या हो गया? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो और क्या? ये बोलो ना, फिक्र हो रही थी, पर वो इमरजेंसी थी। कितनी भी इमरजेंसी सही जानवी, लेकिन तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि मुझे फोन करके बता देना चाहिए। सॉरी बोल रही हूँ ना, तुम मुझे डांटे जा रहे हो। ठीक है, डांट लो। डांटू नहीं तो क्या करूं? अब रो मत जानवी। डांटो, मैं सुनती रहूंगी। अरे नहीं डांट रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। तो हो गई गलती, माफी तो मांग ली ना मैंने। हाँ तो मैंने भी तो माफ कर दिया ना। मैं कुछ बोला अब तुमसे? चिल्ला रहे हो। चलो अब अंदर चलो। नहीं जाना अब। अरे चलो। भाभी जी, भाभी जी। जानवी जी से डायरेक्टली भाभी जी? रात का माहौल ही ऐसा बना। क्या मतलब? विक्की आए हमारे पास, अच्छा, परेशान थे। हाँ। पूरी रात हो गई, मेरी तो उंगलियां भी दुख गई क्यों? फोन करते करते आपके पास। अच्छा। 3 बजे तक मैं उन्हीं के साथ था ना। अच्छा। वैसे कहाँ है विक्की जी? ऑफिस के हैं। रात देखा मैंने, बहुत प्यार करते हैं आपसे वो। अच्छा। इतने परेशान थे कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे कहाँ थे आप रात भर? अब वो मैंने उनको बता दिया है। नहीं तो मुझे भी बता सकती है। मैं रात को 3 बजे तक मैंने अपना टाइम दिया है भाई। अच्छा। ऐसा था, मेरे एक दोस्त है, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। मरी मेरी दोस्त तो नहीं? नहीं, ठीक है, ऑपरेशन हुआ है, सही है। चलिए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है, देखिए आप ऐसे मत जाया कीजिए। मैंने रात जो इमरजेंसी थी तो मुझे जाना लेकिन पड़ा। बता के जाना चाहिए ना। देखिए मेरा अब मेरी फोन बंद हो गया था। मेरी पत्नी है, बिना बताए मुझसे क्या कहते हैं, मूतने तक नहीं जाती, और आप छी। रात भर के लिए चली गई। अभी जी आपको एक बात बताऊं, मेरी पत्नी को ही ले लीजिए। अच्छा। मेरी पत्नी मुझसे बिना पूछे अपने मायके तक नहीं जाती, और आप रात भर गायब नहीं। मेरा अरे एक फोन- बार विक्की जी से कम उनके दिल पर हाथ रख के पूछा तो होता। कितने परेशान थे वो। मेरा फोन बंद हो गया था। ठीक है, फोन बंद और हो गया रही तो बात, किसी से मांग के फोन कर आप लिया अपनी होता। पत्नी की बात कर रहे हो। मैं अगर किसी डॉक्टर को भी दिखाने जाती हूँ, बुखार आ गया तो भी मैं कॉल करके जाती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। और देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए ना, हम भी तो आपके अपने हैं। ठीक है, अब जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ही बताएंगे हम। ठीक है, आगे से आपसे बोला करूंगी। नहीं, मेरा कहने का बस इतना सा ही मतलब था कि देखिए मैं रात को विक्की जी की हालत देख नहीं पाया। वो पता नहीं कहाँ भटके, आपकी सारी फ्रेंडों के पास उन्होंने फ़ोन कर लिए। लास्ट में हार कर 3 बजे तक मेरे पास, मैं आपके दरवाजे पर यहीं पे बैठे थे हम दोनों। 3 बजे तक हम यहीं बैठकर बात करते रहे, आपके फ़ोन मिलाते ही रहे। मेरी तो उंगलियां दर्द करने लगी, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, आगे से आप ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं चलता हूँ। अरे जान, आप? मैं यहाँ का बिल्डिंग ओनर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे डॉक्टर हैं। डॉक्टर? मेरा चेकअप चल रहा है। चेकअप? जी। किस चीज़ का? नहीं पूछ सकता हूँ भाभी जी, वैसे ही वो मेरे हस्बैंड को पता है किस चीज का। अच्छा आप ये मेरी पेशेंट है। अच्छा, तो घर तक इलाज चलता है आपके यहाँ से? हाँ, और अपने पेशेंट की केयर करना एक डॉक्टर का फर्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी दिन से आई नहीं थी, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ कि नहीं तबीयत ठीक बिल्कुल, है या नहीं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनका चेकअप ढंग से करें। खैर मैं चलता हूँ भाभी जी। कोई बात हो तो आइएगा जरूर। आपको जरूर बताऊंगी। ठीक, नमस्कार। क्यों आए हो आप यहाँ? देखो जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो जानवी, मेरी बात ठंडे मिजाज से सुनो। जो होना था वो हो गया, उसको तो मैं नहीं बदल सकता।
लेकिन तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, जिसको तुम फेस कर रही हो, मैं उस प्रॉब्लम को बांटने के लिए तैयार हूँ। क्या बांटोगे? जो तुम कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या करोगे? और जो मेरी इज्जत थी वो तो गई ना, अब वो वापस थोड़े ना आ सकती। गई हुई चीज को तो मैं वापस नहीं कर सकता ना। तो आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना अकेले रहना पसंद है, मैं रह लूंगी। आपको क्या है इससे? देखो, सारी बातें यहाँ खड़े होके करोगी, कम से कम अंदर तो मुझे बुला। आइए। बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठिए। देखो, तुम मुझे गुनहगार समझती हो, मैं पूरी तरह गुनहगार नहीं हूँ। ठीक है, मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, पाप हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए जिम्मेदार हम दोनों हैं। क्या? उस रात तुम इतने नशे में थी कि तुम मेरे बेड पर सो गई थी। मैं सोने के लिए अपने रूम में जा रहा था, लेकिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचा। तो मैं कह तो रही हूँ, मैं नशे में होंगी, और नशे में थी मैं, मुझे कुछ होश भी नहीं है। तो आप तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे ना। लेकिन उस समय तो मैं भी बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था, और मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाया। अब क्या ही करूँ मैं? देखो, ऐसा है, मुझे तो सोच सोच के ही छी। देखो, सोचो मत, मैंने तुम्हारे लिए एक इंतज़ाम किया है। अब तुम किराए के घर में नहीं रहोगी। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट बुक किया है। फ्लैट? हाँ। मैं फ्लैट का रेंट नहीं दे पाऊंगी। तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो परचेज करके तुम्हारे नाम करा दिया है। तुम जाके आराम से रहो। तुम्हें जो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, मुझको फ़ोन करो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे पाप हुआ है, लेकिन उसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगा। आप मेरी इज्जत को मतलब ये सोच रहे हो कि बिक जाऊं मैं एक तरीके से? आप मुझे खरीदना चाहते हो? अरे, मैं तुमको कैसे समझाऊं? ना तो मैं तुम्हें खरीदने आया हूं। तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, मैं उसको बस बांटना चाहता हूं। क्योंकि उस रात हम दोनों ने कुछ वादे किए थे, और ये वादे थे कि तुम भी अकेली, मैं भी अकेला, हम दोनों एक दूसरे के खुशी और गम को बांटेंगे। कुछ याद आया? हाँ, खुशी और गम की बात थी, ये सब तो नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं तुम्हारे परेशानी और तुम्हारे गम को बांटने की कोशिश तो कर रहा हूँ। कम से कम इतनी इजाज़त तो मुझे दो। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का समय दोगी, नहीं दोगी? देखो, सोचो मत, सोचने का काम मेरा है, ठीक है? खुश हो? कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझे फ़ोन करो। और देखो, आज शाम को मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, आ जाना, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? परेशान मत हो ना? तो मैं चलूं? तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ नहीं। तो फेस पे स्माइल रखो। थैंक यू। यू वेलकम। अब हुई ना मर्दों वाली बात। वो जानवी, फ्लैट, वो भी तेरे नाम? वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। भाई, कोई कोई बहुत नसीब वाला होता है, हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? मैंने आपसे कब कुछ कहा? मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ और उसे सलाह दे रहा हूँ कि हर किसी की किस्मत में आनंद नहीं होता। जिसको मिल रहा है वो लेता रहे वक्त के साथ। तो किस्मत को कोसना है तो अपने घर में जाके कोसो। या भाई, ये सारी बिल्डिंग मेरी है डॉक्टर साहब। जहाँ से आप आ रहे हैं वो घर भी मेरा ही है। ओह सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ओके। बड़ी तेज निकली भाभी जी आप, वक्त के साथ। सही है, किस्मत है अपनी अपनी। भाभी जी,
जी बोलिए। अभी लगता है ठीक नहीं है तबीयत। हाँ। हॉस्पिटल जा रही है शायद। हाँ हॉस्पिटल जा रही हूँ। और आपकी भी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मेरी भी सही नहीं है तबीयत। वो सुबह डॉक्टर साहब जो आए थे ना, हाँ। चेकअप करने। हाँ हाँ आए थे। चलिए, किस्मत है अपनी अपनी। किसी की तबीयत बहुत अच्छी है और किसी की तबीयत नासाज है। क्या कहना चाहते दुबे जी? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ रात बिरात में कभी आपकी तबीयत खराब हो तो हमें भी बुला लिया कीजिए, हम भी चला करेंगे आपके साथ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ। आपकी तबीयत खराब है क्या? तो भाभी जी आज भी पूरी रात? क्या मतलब? अरे पूरी रात आप? पूरी रात का क्या मतलब है? हॉस्पिटल जाके अब चेकअप करा के अपनी मेरी दोस्त की मम्मी उसको देखने जाऊंगी, उनकी मम्मी को देखने जाऊंगी उसकी। ऑपरेशन तो कल शायद हो गया। हाँ ऑपरेशन हो गया तो देखना भी जरूरी होता है ना, क्योंकि वो है नहीं। मुझे है ना? लगता है ज्यादा अपना मानती हैं वो आपको, इसीलिए बार बार बुला लेती हैं। चल भाभी जी, तबीयत किसी की खराब हो या ना हो, लेकिन आपकी तबीयत वो डॉक्टर जल्दी ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आ गई? हाँ आ गई। मैं ये बताऊं कि आप ना तो क्लिनिक पे थे कहीं, अब यहाँ कहाँ थे 3-4 दिनों से? अरे 2-3 दिन से क्लिनिक बंद है, मैं क्लिनिक पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़रा तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए अच्छा। क्लिनिक बंद था। जो पेशेंट आ रहे थे तो उसको हमारा वार्ड बॉय दवा दे रहा था, ओह, बाकी पर्चे मैं घर से भेज रहा था। आपने पार्टी की बोला, आ गए सारे लोग? सारे लोग से क्या मतलब? अरे मैंने ये कहा था कि हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है। हाँ छोटी सी पार्टी, फिर भी तो कोई आएगा ना। तो छोटी पार्टी में सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ हम दोनों? सिर्फ हम दोनों। मुझे लगा लोग भी आएंगे। अरे उस दिन नहीं की थी हमने पार्टी? उस दिन? हाँ वैसी पार्टी है। अरे सोचो मत, मैंने तुम्हारे लिए 3 रूम का फ्लैट देख लिया है जो बुक किया है। अच्छा हाँ ठीक रहेगा? ठीक है। और बताओ उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं उसमें पूरा करा दूंगा। अंदर बता दूंगी मैं। चलो। हाँ दुबे जी, दुबे जी। कौन? ओहो विक्की जी। जी नमस्कार। नमस्कार। इतनी रात में? 10 साढ़े 10 का समय है, जी आप यहाँ? जी मैं यहाँ। बताइए। नहीं भाभी अभी? मतलब आपको कैसे पता? अरे मेरे सामने ही तो गई थी। आपके सामने गई थी? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है उसका। तो उस दिन भी तो जा रहा था। सुबह तक ट्राई करो, आ ही जाएंगी। दुबे जी मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अरे तो मैंने कब मना किया कि आपको उनकी फिक्र नहीं हो रही? विक्की जी आपसे ज्यादा फिक्र तो हमें हो रही है। क्या मतलब? अरे रात को बार बार गेट जो खुलवाना पड़ता है भाई। जी चिंता मत करिए, सुबह तक आ ही जाएंगी। चलिए आइए, कुछ खिलवाता हूँ आपको। वैसे भी भाभी जी तो यहाँ है ही नहीं, तो आप भी भूखे होंगे। कुछ मेरी भी पत्नी यहाँ नहीं है, तो मैं कुछ बढ़िया बनवा के खिलवाता हूँ आपको। आइए अंदर आइए। आइए चलिए। आइए। उठ गई? ये लो। मेरा पर्स आपके हाथ में? मैंने तुम्हारे पर्स में 10,000 रुपये रख दिए। 10,000? क्यों? अरे तुम्हारा अपना खर्चा नहीं? हाँ है तो सही। फिर क्या बहाना लगाओगे? वही तो सोच रही हूँ। हाँ उस दिन बहाना लगाया था कि उनके ऑपरेशन हुआ है मेरी फ्रेंड की मम्मी के। आज बोल दूंगी वो एक्सपायर हो गई। हाँ ठीक है, ये रहेगा। पर आए दिन बहाने कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी? जल्दी करो कुछ। जल्दी क्या करूं? अब तो पता है ना मेरा पति भी आ गया है। अच्छा तो एक काम करो ना, मैं आज फ़ोन करके मालूम करता हूँ कि फ्लैट तैयार हुआ या नहीं हुआ, तुम शिफ्ट कर जाओ। ठीक है? आप कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है मैं चलती हूँ ना, बाय। हम एक दूसरे के साथ ही हैं ना। ठीक है, टेक केयर। गुड मॉर्निंग भाभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अब आई हैं आप? हाँ चलो अच्छा है अच्छा है अच्छा है।
आपको दिक्कत? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, पूरी रात मेरे पास रुके हैं विक्की। हाँ तो क्या हो गया? भाभी जी अच्छा नहीं कर रही हैं आप। मैंने क्या कर दिया? अरे बता कर चली जाती, रात को बेचारे 10:30 बजे मेरे घर पर आए भूखे। अब बताया तो था मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपको बताया था, आपको बता देना चाहिए था। मुझे क्या पता कि आपने उनको बताया या नहीं बताया, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। हाँ तो आपने पूछा ही क्यों? आपने बोला था कि अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मेरा फोन वैसे भी नहीं चल रहा है तो कुछ रात को टाइम से। 10:30 बजे मैंने उन्हें बता दिया। और अच्छा। भाभी जी एक बात कहूँ, धन्यवाद बता दिया तो। एक बात कहूँ मैं आपसे, देखिए भाभी जी ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या सब? रात भर गायब रहना। देखिए सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं और उन लोगों की काफ़ी इज्जत है। अच्छा। हाँ, और छोटा मुँह बड़ी बात करूँ, कुछ लोग तो उल्टी सीधी बातें भी करना शुरू कर दिया है। लोगों का है बातें बनाना और और आपका मेरा है काम है इग्नोर करना। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई अपने साथ लेके जीती रही है, भविष्य बर्बाद होना निश्चित क्या? है। मेरा मतलब भविष्य बनना निश्चित है आपका। अच्छा। हाँ, वैसे है ना, आप अपने काम से काम रखो, ठीक है? मैं तो अपने काम से काम ही बस रख रहा हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, वो ज्यादा मत करो आप। ये तो वही वाली बात हो गई भाभी, दूसरों को बांट रही हैं, अपनों को डांट रही हैं। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपकी फ्रेंड है, उनकी मम्मी जो थी, उनका बड़ा बेहद ख्याल रख रही हैं आप। और आपके खुद के पति बेचारे रात भर परेशान रहते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, उनका ख्याल रखती हूँ, उसमें से 4 दिन मैंने अगर उसकी मम्मी का ख्याल रख लिया तो क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा रखिए हाँ ख्याल। बिल्कुल ज्यादा रखूंगी। हाँ। बस मेरा एक लास्ट बार आपसे कहना है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ताक झाक ना करे तो बेटर रहेगा। वैसे क्या हुआ उनका? उफ, देहांत हो गया उनका। इतनी जल्दी नहीं मरना था उन्हें, आपको 4-6 दिन और जाना था अभी। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है अभी इतनी जल्दी मरने की, अभी जाना पड़ेगा ना आपको 4-6 दिन। अभी तो मरी हैं, अर्थी विसर्जन भी होगा उनका। मैं उसके बाद करूंगी क्या? नहीं, आप उनकी भाई फ्रेंड की, आपकी फ्रेंड की माँ है तो आपको जाना तो बेहद जरूरी है। हाँ, जाना। 13वीं में भी जाएंगी, आपको तो लगातार 13 छुट्टी चाहिए। हाँ तो जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। आपसे मतलब? ठीक है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। भाभी जी सही जा रही हैं आप, देहांत के नाम पे जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, बड़ा अच्छा कर रही हैं भाभी जी आप। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ध्यान रख रही हैं, ये देहांत में जा रही हैं। खैर अपना क्या। जानवी, जानवी, क्या हुआ? जानवी, बोलोगी कुछ? वो मेरी दोस्त की मम्मी गुजर गई। अरे वो गुजर गई तो तुम क्यों रो रही हो? मतलब मैं रो भी नहीं सकती, कितना दुख हो रहा है मुझे। मैंने कैसे उस दिन उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, उनका ऑपरेशन कराया था, पूरी रात रुकी थी और कल भी रुकी थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। तुम इस बात पर रो रही हो जानवी कि तुम उनके पास रुकी थी? हाँ। क्या? और वो जैसे ही मैं उन्हें देखने के बाद रात को आने को हुई इधर, मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। उन्होंने दम तोड़ दिया, ऊपर चली गई और मेरी दोस्त ने मुझे आने नहीं दिया, मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, बोल रही मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, अब बताओ मैं क्या करूं। मेरी दोस्त तो अकेली रह गई ना, अब उसका है ही कौन। उसके पिता भी 5 साल पहले गुजर चुके थे, भाई कोई है नहीं, बहन कोई है नहीं, एक माँ ही थी, वो भी गुजर गई। लेकिन जानवी कौन से हॉस्पिटल में थी तुम? मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर देख भी लिया, तुम थी नहीं वहाँ। तुम्हें नहीं मिला? तुम्हारा फोन ट्राई करो तो लगता भी पता नहीं। नहीं मेरे फोन को हो क्या गया है, सही कराने डाल देना इस फोन को। वो छोटी सी गली में था एक हॉस्पिटल, छोटा सा राम प्यारी, छोटी सी गली में छोटा सा हॉस्पिटल राम प्यारी? हाँ, देहात में ही था। अब देख लो, हॉस्पिटल का ही नाम ऐसा है कि राम प्यारी, वो बेचारी राम को ही प्यारी हो गई। हॉस्पिटल का नाम तो अच्छा सा होना चाहिए। तो अब इतनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल का नाम देख के उन्हें एडमिट करते क्या? अरे गरीब हैं बेचारे, नहीं कर पाए अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट। तो जानवी अब मेरे से सवाल ही पूछते रहोगे, मुझे कितना दुख हो रहा हाँ ठीक मुझे है, पता नहीं पूछता मैं तुमसे सवाल, तुम अंदर चलो। ठीक है, आ जाओ। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। ये क्या लगा रखा है आपने? अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर हो आप, ये क्या यहाँ सराय समझ रखा है? आपसे मतलब? वैसे भी मैं नहीं कहता आप गुंडे बदमाश हो, लेकिन आप शरीफ लिबाज में मुझे गुंडे बदमाश लगते हो। आपने क्या देख लिया भाई?
आप देखने का मौका क्या दे रहे हो? आप पहले ही बहुत कुछ देख रहे हो, हमें तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये है कि मैं अपने पेशेंट को देखने न जाऊं? देखिए, मैं आपको पेशेंट को देखने को मना नहीं कर रहा हूँ, वो चलता फिरता पेशेंट है, आप उसको अपनी क्लिनिक पर देखिए। और वैसे भी आप अपने पेशेंट को तभी देखते हैं जब उसका पति यहाँ नहीं होता। भाई ऐसा कौन सा चेकअप है जो उसके पति को नहीं पता? आप तो मतलब पुलिस की तरह बाल में से खाल निकाल रहे हैं। खाल में से बाल? क्योंकि ये मेरी सोसाइटी है। अच्छा, आपकी सोसाइटी है? जी, इसीलिए निकालनी पड़ रही है। भाई मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। अरे भाई साहब, सही तो कह रहे हैं। शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे। भाई ये क्या लगा रखा है डॉक्टर साहब? यहाँ पर आना जाना, ये भाई शरीफ लोगों का मोहल्ला है, शरीफ लोग रहते हैं इस जगह, और ये आप सुबह सुबह आ जाते हैं, और जब भी आते हैं जब वो विक्की चला जाता है। 15 मिनट नहीं हुए उसे अभी गए हुए। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? भाई मतलब तो साफ साफ आपको भी पता है कि हमारे कहने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये शरीफ लोगों की कॉलोनी है जी। यहाँ पर हमारे बच्चे रहते हैं, बीवी जी। रहती हैं, सारे लोग रहते हैं। भाई यहाँ पर ये क्या लगा रखा है आपने? भाई एक किराएदारनी रहती है, उसका पति चला जाता है, डॉक्टर साहब आप एंट्री मारते हो। ये कौन सी पेशेंट है चलती फिरती? वो पेशेंट को अपनी क्लिनिक पे बुला ले करो, कम से कम ये मोहल्ला तो सेफ रहेगा। चेकअप करते हैं ये बहुत ज्यादा। नहीं चलिए ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है तो मैं अपने पेशेंट को अपने क्लिनिक पे ही बुला लूँ। बिल्कुल वही। बिल्कुल, आज सही सोचा आपने। बिल्कुल सही सोचा। देखो डॉक्टर साहब, हमारी आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन ये अब आप भी जानते हो कि अनजान व्यक्ति अनजान जगह अनजान औरत के यहाँ जाएगा तो लोगों की तो जबान होगी। भाई देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये समझ लिए इस मोहल्ले में हमारी भी इज्जत है और दुबे जी की भी इज्जत है। मतलब एक बेइज्जत में ही खड़ा हूँ आपके सामने? जी नहीं, हम ऐसा हमने नहीं आपसे कह रहे ऐसा थोड़ी कहा था क्या? आप तो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन ये बातें आपको शोभा नहीं देती यहाँ पर डॉक्टर साहब। बस इतनी तो समझा रहे थे। वैसे आप आज जा सकते हो, लेकिन आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें। भाई हमें बख्श दें आप जी। आइंदा इस जगह ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और आप गाड़ी अपनी ऐसी जगह लगा देते हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती। खड़ी नहीं हो पाती है बस। ठीक है, हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। हम तो अब- फिक्र करेंगे डॉक्टर नहीं। साहब, क्यों ना फिक्र नहीं, करें। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो भैया हम तो कह रहे हैं ये गंदगी लेके चले जाइए अपने साथ, तो जरूरत ही नहीं कहाँ? पड़ेगी। मतलब मेरे किस तरह कहने से का बात कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किस तरह से बात नहीं कर रहा। बात अगर वो- आपको बुलाना है, पेशेंट को देखना है, तो आप जो है अपने वहाँ क्लिनिक चले पर जाइए, देखिए। क्लिनिक पे देख लीजिए। भाई घर यहाँ पर देखने बुलाइए, क्लिनिक आपको पर किसी ने बुलाइए, बुलाया किसी थोड़ी कोई है। होटल के रूम में बुलाइए। देखो डॉक्टर साहब, किसी के घर में जाने का मतलब ये होता है कि उसका पति जब तक घर में है, जब तक तो आप दिखाई नहीं देते, और जैसे ही उसका पति चला जाता है वैसे ही आप एंट्री कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि दरमियाने दर्जे का स्टेशन है और ट्रेन आके यहाँ खड़ी हो जाती है। अरे उसे तो छोड़ो, वो सामने गाड़ी देख रहे हो आपकी लगी हुई है, बस वो गाड़ी भी हमें परेशान कर देती है। भैया गाड़ी वाड़ी तो देख के लो, हमें पता है आप गाड़ी अच्छे से चलाते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि किसी भी जगह उड़ सकते। ठीक है, तो मैं गाड़ी हटा देता हूँ। आप गाड़ी हटाए नहीं, आज आप चले जाइए, पेशेंट को देख लीजिए। बिल्कुल। और कल आधा से एक आप घंटा लगेगा या 15-20 मिनट जो भी लगे चेकअप में तो हाँ वही तो दुबे जी, तो चले जाइए। जाइए। बुरा मान गए हैं। बुरा मान के हमारा क्या करेंगे? दुबे जी, ये तो आपने अपने घर में पता नहीं कौन सा पटाखा घुसड़ लिया कि पटाखा? लोग आके सुलगाने चले गए। अरे सुलगाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन सुलगाने कहाँ दे रहे हैं? दुबे जी आप फिर वहीं आ गए। मैं जानता हूँ आप गिरे हुए इंसान हैं। आप भी हैं। हाँ, वो हम गिरे हुए नहीं है दुबे जी, हमारी तो गाड़ी दरवाजे पे लगा जाते हैं। तो बात देखिए वो तो नहीं है। भाई एक बात शर्मा हमारा जी, कुछ नहीं मैंने है। तो इनसे पहले भी कहा था कि आप यहाँ मत आया कीजिए, लेकिन वो औरत नहीं मान रही है भाई। भैया ये घर आपने किराए पे दे रखे हैं, शरीफ लोगों के मोहल्ला है, आप भी अच्छी तरह जानते नहीं तो मैं हैं। और सारी बात छोड़ोगे, अगर ये गाड़ी वाड़ी तो तुम्हारे घर पे जो आदमी आया है उसकी गाड़ी पे अपने यहाँ लगवाया करो, अपने फाटक पे लगवाया करो, हमारे फाटक पे क्यों लगवा दे? तो नहीं भैया नहीं, आज ही काम खत्म किए दे रहा हूँ। आज इनके पति से मैं बात कर ले रहा हूँ और आज ही अपना मकान खाली करवा के इनको बिल्कुल बिल्कुल विदा कर रहा हूँ। गंदगी निकालो तो बेटी, गंदगी निकालो, गंदगी निकालो। दिमाग की भी निकालो। चलो शर्मा जी, आप कुछ ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं मेरे साथ आकर। खैर कोई बात नहीं, दुनिया का दस्तूर है, बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता। तो आप पे जवाब नहीं दिया गया? पता नहीं अरे गरे आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। बोलते तुम्हें क्या लेना देना? क्या जवाब देता मैं? यही देते, तुम्हें क्या लेना देना?
हम तुम्हें किराया दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तुम होते कौन हो? मेरा भाई हो? कौन हो? मेरी भी इज्जत है समाज में, मैं भी इज्जत तो मेरी इज्जत नहीं है क्या? हमारी इज्जत नहीं है क्या? हाँ, तो मैं और तुम्हारी और अपनी इज्जत को उछलवा देता। अरे वो ऐसे बोल रही थी तो हम 4 बातें, वो 4 सुनाएंगे, हम 2 भी नहीं कह सकते थे क्या? कैसे समझाऊंगा तुम्हें? देखो, हमारे तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वैसे भी ये रिश्ता सही नहीं है, और लोग बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनकी नज़रों में हम लोग खटक रहे हैं। और किस माहौल में रह रही हो तुम? अब देखो, ऐसा है कि आज ये बातें बना रहे हैं, कल कोई और बातें बनाएगा। मैं रोज़ रोज़ तो यहाँ नहीं आ सकता ना। कल को तुम्हारे पति के कानों तक ये बात पहुँचेगी तो घर में तुम्हारे बवाल पैदा होगा। ठीक है ना? तो इससे पहले कि बात और ज़्यादा आगे तक बढ़े, लोगों की ज़ुबानों पे आए, फ़ौरन ही इस मकान को खाली करो। फिर कहाँ जाएंगे? मैंने उसको बोल दिया है फ्लैट में शिफ्ट करो। और मेरा पति? अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना है कि पति के साथ रहना है या पति के अलावा रहना है, या फिर मेरे घर में आके रहो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे कुछ चाय वगैरह तो पी लीजिए। नहीं, चाय वाय नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। वो आपके जो बिल्डिंग का ओनर है, मैं उससे बात कर रहा था तो एक साहब और आ गए, कोई शर्मा जी करके, उनके गेट के आगे गाड़ी लगी हुई है। ठीक है, उन्होंने और मुझे 2-4 सुना दी। मैं शाम को आती हूँ। ठीक है, तो डिसीजन लेके आना, मैं चलता हूँ। ओके। जितनी जल्दी हो सके ये मोहल्ला छोड़ दे तो ही अच्छा है। वैसे पूरे मोहल्ले के भाई बड़ी जल्दी फ्री हो गए भाई साहब। चेकअप जल्दी हो गया होगा आज। जल्दी में कहाँ है आप लोगों? सांड की तरफ फुसकारे से मारता जा रहा है। फुसकारे ही मारेगा, क्योंकि अब कुछ यहाँ तो मैं करने नहीं दूंगा। मैंने तो ये भी सुना है डॉक्टर की पत्नी जो है इसे छोड़ के चली गई है। आप क्या बता रहे हो? ये बात तो पूरे शहर में उड़ी पड़ी है। जब भी डॉक्टर साहब अपनी खुराक ले रहे हैं, मतलब दवा ले रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं शर्मा? अरे अश्लील बात थोड़ी है, बस सारी बातें तो यही है। बस सारे फजीते तुम्हारे तुमने जो पिछले साल लेकर रखी थी वो कौन थी? उसके भी फजीत होते भैया। मुझे तो लग रहा है तुम अपना यहाँ पर कुछ कोठे वोटे खुलवा लो, 2-4 नाच। शर्मा जी, मेरी इज्जत है। इज्जत है तो इज्जत है, अबे हमारी भी तो इज्जत है, हमारा भी तो घर है यहाँ पर। जब देखो तुम्हारे यहाँ से फजीते शुरू हो जाते हैं। अरे मैं किराएदार रखूंगा ही नहीं, ये बात बस एक बार ये यहाँ से निकल जाए। और बताइए, और क्या करूं? मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके ये काम, मतलब काम कर दो, जल्दी से निकाल। अरे निकाल दो। शर्मा जी, मैं इसलिए किराएदार रख लेता हूँ अपने घर में कि मेरे घर में मैं अकेला हूँ। अरे अब कोई रहता नहीं है। अब तुम्हारी पत्नी तो है नहीं ऐसी, आए दिन मायके आए दिन मायके आए दिन। हमारी पत्नी को देखो, हमारे घर से एक कदम भी हिलती नहीं है। बड़ा पिटते हुए देखा है मैंने। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आवाजें कह रहे हो, आवाजें किसी और चीज की आती हैं, पिटने की नहीं आती। हम ही पीटते हैं। आज तक हमारी पत्नी ने कभी नहीं पीटा। शर्मा जी, आप चिंता मत करो। हाँ। अब आगे से कॉलोनी में डिसिप्लिन बना दिया जाएगा कि अगर कोई शख्स घुसा, पहले तो मैं इसे निकालने की कोशिश में हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीज फैमिली को दो, ठीक है, वैसे लोगों को दो यार। कायदे को भी तो पता पड़े आखिर ये क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं तो कर रहा हूँ बेचारा शरीफ शरीफ, इसीलिए तो चुप था। तुम जा देखो उस बेचारे की शराफत का ये औरत फायदा उठा रही है, और मुझे तो ये लग रहा है ये लालची औरत है। लालची औरत है नहीं, है जरूर है। जैसे ही उसका शाम को पति आए तो ये समझ लो दुबे जी फौरन डंक मार दो, क्योंकि डंक मारने में माहिर हो आप। बिच्छू का भी कांटा इतना दर्द नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जो जबान है ना उसका कांटा बड़ा दर्द करता है। चिंता मत करो, मैं जहर घोलना नहीं चाह रहा था कि किसी का परिवार ना बिगड़े, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है तो भाई कहना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ दुबे जी, चले जाओ। ठीक है शर्मा जी, गाड़ी हट गई है, आप भी अपने गेट में घुस जाइए। हाँ भैया, इसीलिए खड़ा कर रखा था मैंने आपको। तुम्हारे देखो पत्नी भी झाँक रही है, वहीं से देख रही है कि मैं, हाँ कहीं कुछ और न कर ले यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक मिनट, कुछ बात करना चाहता था आपसे। जी दुबे जी कहिए। मुझे लगता है विक्की बाबू आपकी कमाई कम हो रही है। कमाई कम हो रही है? लगता है विक्की बाबू आपकी कमाई कम हो रही है। कमाई कम और शौक ज्यादा है। किसके शौक ज्यादा हैं? आपकी पत्नी के। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरी कॉलोनी कह रही है। क्या कह रही है कॉलोनी? देखिए विक्की बाबू, देखिए मैं तो मकान मालिक हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, इतने दिनों से करता रहा, अब भी करता रहूँगा। आपकी पत्नी का कहीं से इलाज चल रहा है क्या? इलाज? हाँ चल तो रहा है। इलाज चल रहा है क्या? जी।
इलाज चल नहीं रहा है। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर के पास गई थी दवा लेने के लिए, फिर ठीक हो गई थी। ओहो हो। लेकिन ठीक तो वो हो गई होंगी, लेकिन डॉक्टर साहब अब भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब देख रहे हैं? हाँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं दुबे जी? साफ साफ कहिए ना। अब तक तो वो क्लिनिक पर दिखा रही थी, लेकिन अब डॉक्टर साहब को यहाँ दिखा रही हैं। दुबे जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? बातें घुमा घुमा कर मत करिए, सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मैं साफ साफ बात कर लेता हूँ। आपकी जो धर्म पत्नी है वो एक नंबर से एक नंबर की बिगड़ चुकी है। कैसी बातें कर रहे हो दुबे जी? मेरी पत्नी पे मुझे पूरा भरोसा है। मान सकता हूँ, आपको अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन पत्नी को आप पर भरोसा नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी कमाई नहीं है जिन उनके इतने बड़े शौक हैं। खैर, छोटा मुंह बड़ी बात। और वैसे भी आप उनको तो जानते होंगे, शहर के जाने माने डॉक्टर हैं दिनेश गुलाटी जी। दिनेश गुलाटी जी? हाँ जानता हूँ। आजकल आपके घर पर गुलाटी मार रहे हैं। घर पर? हाँ, बहुत आना जाना है उनका। देखिए आप फालतू बातें बंद अरे करिए। मैं तो चलो अपना मुंह बंद कर लूंगा, मैंने चुप कर लिया, ठीक है। लेकिन कॉलोनी वालों को कैसे इतना रोकोगे? बड़ा आदमी मेरे घर पर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेफिजूली बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। देखिए भैया शर्मा दुबे जी नमस्कार बिल्कुल सर सही, नमस्कार। असल में ये सही कह रहे हैं, कह रहे हो इतना बड़ा आदमी तुम्हारे घर पे कैसे? देखो भैया, जब दूध गर्म हो ना तो उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारने कोई भी आ सकता है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, ये तो खामखा की बातें करते ही हैं और आप भी इनके साथ में। अरे भैया देखो, हम खामखा की बात नहीं कर रहे, तो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये दुबे जी सही कह रहे हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि भैया अपनी पत्नी पे कंट्रोल होना चाहिए, चाहे दुबे जी को हो ना हो या मुझे तो है, लेकिन अपनी नहीं। कहने का मतलब ये है, दुबे जी की पत्नी पे दुबे जी का कंट्रोल, मेरी पत्नी पे मेरा कंट्रोल, उसकी पत्नी पे उसका कंट्रोल, सबकी पत्नी पे सबका कंट्रोल। आपकी पत्नी फिर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई? शर्मा जी इतनी देर से ये बातें घुमा रहे हैं, अब आप भी बातें घुमा रहे हो। देखो भैया जी, सुनने में तो ये आया, आपको तो अच्छी तरह पता है कि मेरी सास एक नंबर की मुखबर है, पूरे शहर की पता चलती है, पुलिस से लेके वकीलों तक उल्टा उठना बैठना है, सास का जीना आराम कर दिया मेरा भी। अरे बस कहने का मतलब ये है कि भैया दुबे जी, इस कॉलोनी का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरी सास ने तो ये तक बताया कि आपकी धर्मपत्नी जो हैं डॉक्टर साहब के गरीब तो नहीं, अमीर खाने पे अमृतवाणी करने गई थी। और 2 दिन गायब भी तो रही थी वो। हाँ, शहर में कोई सास वास नहीं मेरी, मतलब किसी की सांस अटकी जरूर होगी। हाँ खैर, हमारा तो छोटा मुंह बड़ी बात है। आप जाइए अपनी पत्नी को देखिए, इंतजार कर रही होगी आप। इंतजार कर रही होगी। दुबे जी एक नंबर के हरामी आदमी हो आप। नहीं, आप भी कम नहीं हो, भाई बराबर का साथ पहचानता दे। है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका बस ना चलता है ना, जब आपके हत्थे वो वाली वो कहावत सुनिए ना, एक पेड़ के नीचे अंगूर लटक रहे थे, लोमड़ी बार बार, हाँ ऐसी लोमड़ी थी, तो बार बार लोमड़ी उचके और अंगूर हाथ में ना आए, उचके अंगूर हाथ में ना आए, तो बाद में लोमड़ी पता है क्या बोली? दुबे जी आपकी तरह अंगूर खट्टे हैं। समझ गए? अंगूर खट्टे हैं। बहुत अंदर तक की बात करते हैं शर्मा जी आप। खैर कोई बात नहीं, दुनिया की रीत है। जानवी, जानवी। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। क्या हुआ, कुछ बात हो गई है क्या ऑफिस में? कहाँ रही थी 2 दिन? मैं? हाँ तुम। घर ही तो थी। दिन में नहीं, रात में कहाँ गई थी? रात में बताया तो था, मैं गई थी बाहर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ हाँ तुम्हें थप्पड़ मारा। मैंने सब कुछ बता दिया था ना। क्या बताया तुमने? बाहर तुम्हारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद इस घर में अय्यासियां करती हो। अय्यासियां? हाँ हाँ अय्यासियां। मेरे ऊपर थप्पड़, मेरे को मारा तुमने? हाँ तुम्हें मारा। ठीक है, मैं इस घर को छोड़ के ही जा रही हूँ। घर ठीक है? छोड़ के जा रही हो? हाँ। कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। अभी तो तुमने बोला उस डॉक्टर के साथ अय्यासियां कर रही हूँ मैं, तो उसी के घर चली जाऊंगी। जब तुम्हें पता चल ही गया है तो जाती हूँ ना मैं। जानवी तुम पागल हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, जा रही हूँ इस घर को तुमको छोड़ के। जानवी। अकरम। भाभी
जी ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, इस घर को छोड़कर कहाँ जा रही हैं आप? छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं और तुम कान लगा के सुनते भी हो। नहीं भाभी जी, मेरा घर है, मुझे आवाज आई लड़ने की तो मैंने सोचा कहीं ज्यादा मारपीट ना हो जाए, कहीं विक्की को आप पीट ना दें या विक्की आपको ना पीट दे, इसीलिए मैं हो गया काम, बोल दिया, बात खत्म। आइए, आपकी कमी थी। क्या हो गया? घर छोड़कर जा रही हैं, मुझे लगा थप्पड़ भी पड़ा है, लाल निशान दिख रहे होंगे आपको उंगलियों के। हाँ, वहां तक आई थी। भाभी जी इतना गुस्सा थूक दो इनके ऊपर। मेरा कहने का मतलब उधर थूक दो, अच्छी बात थोड़ी है। देखो घर की बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। घर की बात होती सहन कर लेती, भड़काए तो आप लोगों ने ही है। अरे और जब आपको पता है तो बात खत्म करो ना, जाने दो मुझे, रोक क्यों रहे हो? दुबे जी इधर आना। आराम से। देखो एक बात बताओ, तनिक सी बात का इतना बुरा मान गई कि अपने पति को जिसके साथ 7 फेरे लिए भूल के चले। हमारी पत्नी एक कदम हमसे जाती नहीं है दूर। ये समझ लो, अगर बाहर भी निकलती है तो ये सोच के निकलती है कि शर्मा जी मैं ये सामान ले आऊं। शर्मा जी, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, वो तो आप दोनों को पता है। आपके घर में क्या ताता थैया होती है, हम कान लगा के नहीं सुनते, किसी के घर में ताका झाकी नहीं करते। इनकी तो खुद की दुकान है, कोई हाँ, बाहर तो? का आदमी इनके घर में घुसेगा तो उसको घुसने से पहले ये खुद ही बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तो तुम्हें दिक्कत क्या मेरी हो तो रही है? बीवी रहती नहीं है। हाँ, तभी तो भाग गई किसी के साथ। भाग नहीं गई, मायके देखो गई है। देखो भाभी जी। देखो बार बार जब भी तो माइक के चक्कर लगते अरे हैं। भाभी जी पहले बात तो सुन लो। देखो ठंडे दिमाग से एक बात सोचो, मोहल्ले में क्या लोग मर गए थे? मतलब कहने का मतलब है कि आपको ना समझाएं, हम दोनों क्या मर गए? हम तो आपको समझाएंगे। हाँ। और इस घर को बचाने की बात ये है। देखो सारी बात छोड़ो, कहाँ जाओगे आप ये बताओ? कहीं ठिकाना हो तो बताएं। कहीं है ना ठिकाना? कहाँ? इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, इस फ्लैट को छोड़ के जा अब रही तुम हूँ। कहोगे वो डॉक्टर गुलाटी के जा रही हो? हाँ, वहीं जा रही हूँ और उसी के साथ रहूंगी। तो भाभी जी जितना जल्दी हो सके निकल लो। गंदगी निकल जाए यहाँ से। बस तो अच्छा करो। ही। जाओ, चलो चलो। देखा क्या, मैं तो देख ही रहा था इतने दिनों से। मुझे तो पता ही था ये सारा खेल होगा, ये एक ना एक दिन भागेगी। डॉक्टर ने कर्री गुलाटी मारी है। अरे गुलाटी नहीं, वो क्या है वो, दिनेश गुलाटी। हाँ। डॉक्टर गुलाटी मारती। भैया दुबे जी जरा घर पे जाके देख लो, ऐसी सिचुएशन में पति जो है फांसी पे फंदा लगा के मैं बंद हो जाऊंगा। हाँ जाके मैं बंद हो जाऊंगा। हाँ जल्दी शर्मा जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और समझा देना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तुम? हाँ, आपने तो बोला था शाम को आ जाना। हाँ बोला तो था, लेकिन तुम वैसे आई तो सही टाइम पर हो। मैं आ गई। आप ही ने तो कहा था, और आप हमेशा कहते थे कि मैं सबको छोड़ छाड़ के आ जाऊँ अपने पति को, और मैं अपने पति को वहाँ सब छोड़ छाड़ के आ गई। छोड़ के आ गई? हाँ, और अभी तो आप आए थे तब बोल रहे थे शाम तक का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, अपने पति को भी छोड़ के आई हूँ। छोड़ के आ गई? हाँ। छोड़ के नहीं आना चाहिए था तुम्हें। क्या मतलब? कौन छोड़ता है अपने पति को? क्या मतलब? आपने भी तो अपनी पत्नी को छोड़ा, आपकी पत्नी ने भी आपको छोड़ दिया। नहीं, वो छोड़ दिया था, लेकिन आज ही मेरी पत्नी का फ़ोन आ गया, मेरे बच्चों का फ़ोन आ गया। उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और रियलाइज़ किया कि उन्हीं की गलती थी। मैं कल सुबह, मेरी फ़्लाइट है, मैं कनाडा जा रहा हूँ। कनाडा? हाँ। सिर्फ बात करने के लिए जा रहे हो ना? नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या आप कहना चाह रहे हो कि आपकी पत्नी का फ़ोन आया, आपके बच्चे का फ़ोन आया और आप कनाडा जा रहे हो हमेशा हमेशा के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए? और मेरी जिंदगी का क्या? मेरा तो परिवार बिछड़ गया ना, मैं तो अपने पति को भी छोड़ के आ गई ना, मेरे पति का क्या? अरे तो इसमें मेरी गलती क्या? तो आपने ही तो बोला था। हाँ, तो तुमने जो चीज़ मुझसे मांगी, मैंने वो तुम्हारे कदमों में डाल दी। ये तुम्हारे लिए मैंने फ्लैट ले दिया, उसमें सारी तुम्हारे मतलब सारी आसाइश और सारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात की चीज़ें उसमें। मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरी पत्नी पहले मायने रखते हैं। बच्चे पत्नी? हाँ। आपने तो मना किया था कि मेरी पत्नी तो मेरे से अलग हो गई है। वो उस वक्त के हालात थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मतलब अब आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आ गए मेरी लाइफ बर्बाद करने के बाद? मेरा क्या? मेरी लाइफ बर्बाद हुई उसका कुछ नहीं। मैंने कोई तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं की, मैंने उसकी कीमत अदा की है। जो तुमने मांगा मैंने वो तुम्हारे लिए किया।
आपके लिए मैं सिर्फ एक खिलौना थी जो आपने यूज किया और फेंक दिया, और उसकी तुम कीमत अदा कर रहे हो। हाँ, दुनिया का दस्तूर है, जो चीज़ पसंद आ जाए, अगर आप उसे वैसे हासिल नहीं कर सकते तो पैसे के जरिए हासिल कर सकते हैं। समझ रही हूँ मैं, गलती तो मेरी है ना, जो मैंने आप पर भरोसा किया। अपने पति को छोड़ के आ गई मैं। इतना रैश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाके आराम से फ्लैट में रहो। और रहने की बात नहीं है, मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ जो मुझसे इतना प्यार करता था। मैं आपके प्यार में अंधी हो गई। गलती तो मैंने की है ना, तो प्रायश्चित तो मैं ही करूंगी ना। प्रायश्चित? हाँ। कैसे? अपनी जान दे के। सुनो, रुको, देखो जानवी, छोड़ो। मेरी बात सुनो। तुम गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मुझे अब गलत तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ ना। अब तो मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मौत किसी चीज का समाधान नहीं है। तो क्या करूँ मैं? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है तो मर ही जाऊँ ना। रुक जाओ, मुझे सोचने दो। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को फोन करके कहता हूँ कि मैं उनको भी अपने साथ में रखूंगा और तुम्हें भी मैं अपने साथ फ्लैट पर रखूंगा। नहीं जा रहा मैं कनाडा। रखेल बना के रखोगे मुझे अपने साथ? देखो, मुझे धर्म संकट में डालने की कोशिश मत करो। ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें अब भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। इतना कौन करता है किसी के लिए? मैंने तो नहीं बोला मेरे लिए करो तुम। तुम्हारी समझ में ऐसा नहीं आएगा। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन? जी मैं विक्की। विक्की? जी। कौन विक्की? जानवी का पति। जानवी का पति? ओ, तो मेरे पास किस लिए आए हो? मैं आपके पास कुछ लेने के लिए तो नहीं आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं ये नहीं जानता क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जानवी सही है या गलत है। लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं जानवी से बहुत प्यार करता था। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरी कुछ मदद मत करिए, मैं तो इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? ये शहर छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो? अब इस शहर में कुछ भी बचा ही क्या है डॉक्टर साहब। मैंने और जानवी ने इस शहर में आने से पहले क्या क्या सपने देखे थे। खैर छोड़िए, जानवी का तो सपना पूरा हुआ। लेकिन क्यों? तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? हम बड़े बड़े सपने लेकर आए थे डॉक्टर साहब। लेकिन क्यों? तुम इस शहर को छोड़कर जाना क्यों चाहते हो? मैं और जानवी इस शहर में अपने बड़े बड़े सपने लेकर आए थे। मेरा सपना तो पूरा हो नहीं पाया डॉक्टर साहब। कम से कम जानवी ने तो अपना सपना पूरा कर लिया। आप जैसे बड़े आदमी से इस कर देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो तुम जानवी से मिलोगे नहीं? नहीं, मैं आपसे मिल लिया, बस इतना ही काफ़ी है। आप जानवी का ख्याल रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए और जानवी का ख्याल रखना। गोली की आवाज़? जानवी? ओह नो। जानवी! जानवी!